मार्केट में बहुत भारी नुकसान हो चुका है, जिसके चक्कर में आपके फुल टाइम ट्रेडर बनने के सपने चकनाचूर हो गए हैं। आप बहुत ज़्यादा स्केर्ड हो, बहुत ज़्यादा डरे हुए हो कि अब क्या करना है। अगर ऐसी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आओ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं 10 ऐसे पॉइंटर्स बताऊंगा। तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी है जब बहुत बड़ा लॉस हो जाए, वो होता है एक छोटा सा टॉक्सिक सोशल मीडिया से ब्रेक लेना। अब टॉक्सिक सोशल मीडिया क्या होता है वो देखें। आप में से काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस वीडियो को कंज्यूम कर रहे हैं, आप अपने आप को सुधारने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक टॉक्सिक मीडिया होता है जहां पर वो सिर्फ किसी भी प्रोफेशन की अच्छी बातें ही बता रहे हैं और आपको सेल्फ पिटी पे मजबूर कर रहे हैं। जब आपको लॉस हो जाता है, अपने आप से पूछना, आप जाते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहां पर देखते हो कि आपने ही एक दोस्त बनाया था जिसका नाम था राजीव, वो 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, वो तो लाखों कमा रहा है, लेकिन हम तो नुकसान कर रहे हैं। आपका ही फेवरेट यूट्यूबर अरबों करोड़ों रुपए कमा रहा है रोज के रोज, लेकिन आप नुकसान कर रहे हो और आपको पता भी नहीं चलता कब वो मोटिवेशन ना सेल्फ पिटी में बदल जाती है। आप अंदर ही अंदर घृणा फील करते हो, बैड फील करते हो कि यार क्या क्या गड़बड़ी है यार, मैं क्यों पैसा नहीं बना पा रहा हूं। और इस साइकिल के चक्कर में आप और ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हो। जब आप डिस्करेज हो जाते हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है तो आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते हो और फिर आप अनरियलिस्टिक टारगेट्स लगाने लग जाते हो, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा और नुकसान हो जाता है। तो पहली चीज़, आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा फॉर अ टाइमिंग। नेक्स्ट चीज, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्यूरेसी किसी की भी 80, 90, 100% नहीं होती है। आपने अक्सर सुना होगा, काफ़ी सारे टिप प्रोवाइडर वाले बोलते हैं हमारी एक्यूरेसी 95% है। आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि काफ़ी सारे लोग क्लेम करते हैं हमारा सॉफ्टवेयर ले लो 99% एक्यूरेसी है। लेकिन दोस्त, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, कतई नहीं होता है। आपको ये चीज़ समझनी होगी दैट ये जो पूरा ट्रेडिंग का माजरा होता है, जो पूरी सारी चीज़ें होती हैं, इसमें एक्यूरेसी से ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट आपका मैटर करता है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरी खुद की 55% है। अब इस समय पे कोई आके कहता कि अरे अभिषेक, तुमने स्टॉक दिया वो गिर गया, देखो तुमने बोला था ऊपर जाएगा नीचे आ गया। सो आई कैन बी रॉन्ग भाई, मेरी एक्यूरेसी नहीं है। मैं कभी क्लेम ही नहीं करता हूँ मेरी 100% एक्यूरेसी 90% है। अपन तो सीधे ऑनेस्टली बताते अपना इतना इतना है। उसके बाद वो जूद अगर कोई आपका मजाक बनाता है, सिंपल सी बात है, उनको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता, या तो वो परम ज्ञानी। आपको समझना है कि अगर आप 40 to 50% की भी एक्यूरेसी रखते हो लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत तगड़ा है, आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे। तो जब भी लॉस हो जाता है ना, हम अगला वो स्टॉक ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इसमें मैं अपना पूरा पैसा अब लगा दूंगा, लॉस भी रिकवर करूंगा और निकल जाऊंगा, उसके बाद मार्केट छोड़ दूंगा भैया। उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलेंगे कि नहीं, मेरे को वो स्ट्रैटेजी देखनी है, बिकॉज उस स्ट्रैटेजी से उस करोड़पति आदमी ने इतने अरबों के रुपए बनाए, तो मैं भी लगाऊंगा। पर वो काम नहीं करता, फिर आप गाली देते हो मार्केट को। तो आपको सेकंड चीज, लॉस होने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लॉसेस तो होंगे इस जर्नी में। चाहे जितना बड़ा ट्रेडर हो, जितना बड़ा निवेशक हो, उसको लॉसेस तो होंगे, आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं ऑफ एंड ऑन पास्ट में कर चुका हूं, वो है कि बीच बीच में आप ब्रेक लो। चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, आप लो। लॉस में तो लेना ज़रूरी है, बट प्रॉफिट के टाइम पे भी आप लो। आप में से अक्सर लोगों ने देखा होगा जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, ये रहा अपना हैंडल। तो अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत बार मैं टूर वूर पे निकल जाता हूँ, और ऑब्वियसली कोविड के समय पे थोड़ा समय तक मैं नहीं जा पाया था, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार कभी टूर पे निकल जाते, कभी ट्रैवल पे निकल जाते हैं। ये ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी इसलिए हो जाता है बिकॉज आप जब तक अपने माइंड को शिफ्ट करना नहीं सीखोगे, तब तक आप इधर अच्छा खासा पैसा नहीं बना पाओगे। तो इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही चीज़ करनी पड़ेगी जो सेलिब्रिटी लोग करते हैं। बॉलीवुड में आपने सुना होगा, इंटरव्यू में काफ़ी बार ये लोग कहते कि यार हमारा माइंड स्टैग्नेंट हो गया था, क्रिएटिव फ्लो नहीं हो रहा, तो हमने ब्रेक ले लिया। वो लोग तो बड़े लोग हैं, वो स्पेन वेन न्यूजीलैंड चले जाते हैं 15-20 दिन के लिए। आप नॉर्मल ब्रेक लो। आप कुछ नहीं तो अपने किसी रिलेटिव के घर चले जाओ। खैर रिलेटिव लोग तो पसंद नहीं करेंगे, बट जो बहुत क्लोज है उनके घर चले जाओ, या छोटा मोटा आप ब्रेक लो मार्केट से। एक और तरीका होता है कि आप कुछ अपना फेवरेट गेम खेलने लग जाओ कुछ समय तक के लिए, उससे भी आपका माइंड डिविएट होता है।
तो सबका एक अलग अलग तरीका होता है ब्रेक लेने का। जैसे कुछ लोगों का होता है किताबों में इमर्स होके, तो वो चीज़ आप भी कर सकते हो। और अगर आपको किताब पढ़ने का शौक नहीं है तो आप एटलीस्ट किताबें सुन सकते हो, लिसन कर सकते हो। और उसके लिए आपको कुकू एफएम हेल्प कर देगा, जो कि 1000 आवर से भी ज़्यादा का इधर कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स है। यहीं पर मैंने एक ऑडियो बुक सुनी थी जिसका नाम था हाउ टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस तरह की भी किताबें आप सुन सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करोगे कुकू एफएम और यूज़ करोगे AK50 तो आपको 50% ऑफ भी मिल जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी वो है लिमिट करना पड़ेगा अपने जो आप सिस्टम्स बदलते हो, आपके सेटअप्स बदलते हो उसको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कभी अपने सिस्टम मत बदलो। मैं हमेशा कहता हूँ, इनफैक्ट जो मैंने TEDx भी दिया था उसके पहले मैंने काफ़ी लोगों को कहा था कि यार ये मार्केट जो है ना अमीबा की तरह है, इसका शेप हमेशा बदलता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। और ये बिल्कुल सही है। तो अगर आज आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो और उसके बेसिस पे आप सोचते हो कि यार अब मैं सालों साल ना यही स्ट्रैटेजी चलाऊंगा, तो वैसा नहीं होता है भाई, क्योंकि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स बदलेंगे। फॉर एग्जांपल 2008 और 10 को आप 2020-21 से कंपेयर अब नहीं कर सकते हो, बिकॉज उस समय पे भारतीय बाजार में FIIs का बोल ज़्यादा बाला था। आज के समय पे देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, रीसेंट टाइम पे FIIs इतना बेचा, स्टिल मार्केट स्टेबलाइज हो गया बिकॉज DIIs एंड म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत ज़्यादा पावर शिफ्ट हो चुका है। तो आपको समझना है कि आपको चेंज सिस्टम सेटअप पे करना पड़ेगा बीच बीच पे, समय समय पे, कुछ कुछ सालों पे। लेकिन जब लॉस हो जाता है ना तो हमें इमीडिएटली सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आप इमीडिएटली मत करो, बिकॉज आप समय दो। एक सिंपल सा मेरा फॉर्मूला लगा लो, एटलीस्ट 40 डेज तक चेक करो कि क्या सही में मुझे अभी भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है या उतने अच्छे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आ रहे। 40 ट्रेडिंग डेज की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल डेज की नहीं। तो जब आप 40 डेज तक देखते हो तो आपको एक चीज समझ में आ जाती है। और इस 40 डेज में भी अपनी पोजीशन को मोर देन हाफ कम कर देना, मींस रिड्यूस इट बाय हाफ। रीज़न ये है कि पहली चीज़, अगर आप गलती कर भी रहोगे तो 40 दिन में पता लग जाएगा और अपना पोजीशन आप इतना कम कर दोगे कि आपको लॉस भी बहुत भारी भरकम उस चीज़ पे नहीं होगा और आप शिफ्ट कर सकते हो विद द रिमेनिंग कैपिटल। बट प्रॉब्लम क्या होती है, आपको लॉस हो जाता ना, आप अचानक से अपने उस सिस्टम जिसको आपने 6-8 महीने से ट्राई किया स्ट्रैटेजी को, उस पर डाउट करने लग जाते हो। कितने लोग ऐसा करते, कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, इनमें से कौन सी गलती करते वो भी मेंशन कीजिएगा। तो आपको क्या समझना है कि इस प्रकार की गलतियां तो होती रहती हैं, बट आपको 40 डेज का टाइम देना है। फिर तो आप इमीडिएटली अपने सिस्टम्स को मत चेंज करो, लिमिट कर दो कि हाँ इतने दिनों बाद ही मैं देखूंगा वेदर आई नीड टू चेंज द सिस्टम और नॉट। कभी कभार मार्केट का मोमेंटम ऐसा होगा, अब मान लीजिए आपका सिस्टम जितना भी अच्छा हो पर उसी दिन पुतिन भाई साहब को वॉर करना है यूक्रेन पे, तो आपका सिस्टम चाहे लाख गुना बाय बोले वो उस दिन गिरना ही है, सिंपल सी बात है। तो उसमें आपके सिस्टम का दोष नहीं है, तो मैक्रो बदल गया। सिस्टम का दोष तब होता है अगर सिस्टम के बेसिस पे या आपकी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे कोई स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड नहीं होता, बट अगर प्री डिफाइंड है तो आपका कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। नेक्स्ट जो 5वीं चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इमेजिनरी कैलकुलेशन करना छोड़ दो। स्पेसिफिकली लॉस होने के बाद हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक बताता हूँ। लॉस हो गया, मान लीजिए आपको 1000 रुपये का लॉस हो गया, आप वही ट्रेड देख रहे हो, वो ट्रेड अचानक से रिवर्स हो जाएगा। फिर आप अपनी इमेजिनरी, अरे यार स्टॉप लॉस थोड़ा सा अगर मैं नीचे रख देता ना तो ये यहाँ से रिबाउंड कर देता तो मैं 1000 के लॉस नहीं 2000 के प्रॉफिट में आता, 2000 रुपीज़ के प्रॉफिट में। नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन होता, यार ये ऑप्शन में मैं एंटर हुआ था, 10 रुपीज़ पे एंटर हुआ था, 15 पे पहले एग्जिट करा, वापस में 15 पे एंटर हुआ लेकिन वो 8 पे आगे एग्जिट कर लिया, लेकिन वही वापस 80 चले गया, मतलब मैंने होल्ड किया होता तो पैसा बन जाता। दिस इज कंप्लीटली नेव वे ऑफ थिंकिंग, गलत तरीका है सोचने का, बिकॉज आप एक इमेजिनरी कैलकुलेशन पे जी रहे हो। आपको हमेशा एक रियलिस्टिक वो रखना चाहिए। लॉस हुआ है अगर सिस्टम के बेसिस पे हुआ है तो इट वाज अ पार्ट ऑफ गेम। हाँ, अगर आपकी कोई मूर्खता के कारण कि आपने पोजीशन बहुत बढ़ा लिया, इंपल्सिव ट्रेड लिया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप इमेजिनरी कैलकुलेशन करने लग जाते हो जो कि बहुत गलत है। जब भी आपको लॉस हो आप अपने आप को काम डाउन करो, अपने आप को एक रियलिस्टिक फेज में लाओ कि नहीं यार अभिषेक, इतना सब सोचने का क्या फ़ायदा है, बिकॉज एट द एंड अगर मैं पंच करने जाता तो एक लॉट से ज़्यादा नहीं ले पाता उस तरह के पोजीशन को, और ऊपर से अगर मैं स्क्रीन देखता रहता तो मैं और नहीं कर पाता। तो लेट्स एक्सेप्ट क्या गलती थी, उसका थोड़ा डाइसेक्ट करो, उसके नोट्स बनाओ और कंप्यूटर उस समय के लिए बंद कर दो जब आपको बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। नेक्स्ट और एक चीज़ है कि आपको क्या करना है, अपना अकाउंट, मान लीजिए तो एक लॉस हो गया, आपको 50,000 का लॉस हो गया एंड दैट वाज द एग्जैक्ट अमाउंट।
अब इस चीज़ की जल्दी मत रखो कितने जल्दी रिफिल करना है अकाउंट। मैं लिख के देता हूँ, कमेंट्स में बताना अगर मैं गलत कह रहा हूँ। लिख के देता हूँ, जब भी आपका लॉस में पूरा कैपिटल उड़ा है उसके बाद आप नया कैपिटल डेस्परेशन में अगर 1-2 हफ्ते के अंदर ही ले आते हो ना, वो भी उड़ जाता है। चाहे आप उधार से लाओ, चाहे लोन से लाओ, बोरोइंग से लाओ, सेविंग से लाओ, फिक्स डिपॉजिट तोड़ो, वो पूरा का पूरा उड़ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपने कुछ सेट रूल्स बनाने हैं कि मैं अपने अकाउंट को तब तक रिफिल नहीं करूँगा, ध्यान से सुनिए, तब तक ऐड नहीं करूँगा जब तक मैं एटलीस्ट 4 मंथ्स तक प्रॉफिटेबल ना हो। अब बोलोगे यार अभिषेक जब प्रॉफिटेबल है तो ऐड करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस आपका ज़्यादा बढ़ेगा। जीवन में आप ज़्यादा सामान कब खरीदोगे? एक सिंपल सा देखो, जीवन में कब खरीदोगे? जब कम सैलरी होगी, जब जॉब चले जाएगी तब, या जब आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी? ऑब्वियसली जब बढ़ती जाएगी। सेम इन ट्रेडिंग, जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो हो रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब आपका जो सेविंग, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला, सेविंग में 1 लाख रुपीज़ है, 1 लाख आपको ट्रेडिंग करना है, नहीं, आप करोगे 50,000 की ट्रेडिंग। 50,000 जब आप ग्रो करके 70-75,000 4-5 महीने में कंसिस्टेंटली अप डाउन करके अगर आप बना लेते हो, अब आपके पास 50,000 बचा है, 1 लाख में से 50,000 बचा है, आप उसमें से 20,000 डाल दो, फिर आप कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप में से कितने लोग ये गलती करते हो कि जब मार्केट खाली हो जाता है तब ऐड करते हो, विच इज़ कंप्लीटली रॉन्ग। तो ये चीज़ आपको करना है, रिफिल तभी करो अपने अकाउंट को जब, तो आप बोलोगे अब पूरा अकाउंट उड़ गया तो अब क्या करो? लर्निंग पे ध्यान दो और एकदम मिनिमम अमाउंट से आओ। कैपिटल आपके पास 50,000 अगर बैंक में भी पड़ा हुआ है, केवल 10,000 एट मैक्स बोल रहा हूँ, 10,000। अरे भाई आप फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे करेंगे? भाई आपके जो 50,000 उड़े वैसे भी वो फ्यूचर ऑप्शन के कारण ही उड़े होंगे, तो आप कैश पे थोड़ा फोकस कर लो ना पहले, फिर बाद में फ्यूचर ऑप्शन में आ जाना। वैसे भी अगर आप 50,000 में ऑप्शन सेलिंग कर नहीं सकते हो, बाइंग रिस्की हो जाता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, तो कैश पे स्टिक कर जाओ ना यार। देखो एट द एंड क्या है, मार्केट में आपको पैसा कमाना है, चाहे इससे कमाओ चाहे उससे कमाओ। एक लॉन्ग टेन्योर देखो, हर बंदा, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, वो हमेशा एक लंबी सोच रखता है। आज एक अच्छा ट्रेडर ये नहीं सोचता कि मैंने आज के दिन कितने लाख कमाए, वो ये देखता है कि मैं साल भर में कितने कमा लूंगा, अगले 5 साल में कितना कमा लूंगा। दैट इज प्रिसाइजली व्हाट यू नीड टू लुक फॉर। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो इस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें सोचनी। नेक्स्ट, प्रैक्टिस पे चले जाओ, बेसिक्स पे चले जाओ। उसेन बोल्ट का जो बहुत ही तेज़ रनर है, बहुत साल पहले उन्होंने एक जगह पे थोड़ी सी हार देखी थी, बट उन्होंने अपने माइंड को चेंज किया और उसके बाद पूरी तरीके से ये फोकस करके अपने वर्क पे लग गए। आपको एक चीज़ बता दें कि उसी के बाद 7-7 घंटे की प्रैक्टिस के बाद उनका पूरा नज़रिया बदल गया और उन्होंने अच्छे खासे पैसे भी कमाए आगे चल के। पॉइंट मेरा ये सिंपल सा है दैट जब आपको लॉस हो जाए ना, तो इमीडिएटली जाने की तलब मत रखो। एटलीस्ट 2 हफ्ते का तो गैप लो, 2 हफ्ते देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो, प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम ये होती है आप जल्द से जल्द उसको रिकवर करने जाते हो, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट। नो वन केयर्स, नो वन लिटरली केयर्स। आपका लॉस हो जाता है तो क्या हुआ? ब्रोकर ने तो पैसा कमा लिया, जिस टिप्सटर ने आपको टिप दिया उसने पैसा कमा लिया, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको एक ब्रेक लेना है भाई, आपको ब्रेक लेना है, चिल करना है, कोशिश करो मेडिटेट करने का, अपने माइंड को डिविएट करो। जैसे मैंने बताया, किताब पढ़ो, सुनो, गाने सुनो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। एंड फाइनली जो सबसे बड़ी मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है लॉस होने के बाद, जो 10वां है, ट्रैप्स में मत फंसो। ट्रैप्स किस तरह के होंगे? शॉर्टकट्स वाले ट्रैप्स होंगे। मतलब जब आपका लॉस हो जाएगा, अचानक से अगर आपका कोई दोस्त पॉप इन हो गया जिसका अच्छा प्रॉफिट बनता है, आप बोलोगे यार भाई ये मेरे थोड़े 50,000 रुपये ले ले यार, बना के दे देना। वो ले तो लेगा, नहीं पैसे बने ना तो आपका रिश्ता तो खराब हो गई, साथ में आपके पैसे वापस और डूब गए। तो हम बहुत बार लॉस के बाद इम्पल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। ये जो किताबों में लिखा हुआ ना, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये सब लॉस होने के बाद ही होता है, अच्छे माइंड स्टेट पे कभी नहीं होता है। तो सिंपल सा है भाई, ये पूरा गेम ना दिमाग का है, माइंडसेट का है। माइंडसेट को सही करो तो अपने आप सारी चीज़ें चलेंगी अच्छी खासी। और माइंडसेट को सही रखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।